Learners, how are you? I hope you are in best state of your iman and health. Happy Ramadan. I'm your maths teacher. Now I will tell you how to solve your summer work. क्लास 3 समर वर्क करने के लिए आपको जो टास्क दिए गए हैं उसमें पेज नंबर 3 to 33 में जो टॉपिक्स हैं उनको इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। जिन लर्नर्स को समझ नहीं आती या समझ नहीं पाते वो, या पेरेंट्स जिनको इतना क्लियर नहीं है, उनके लिए हेल्प कर रही हूँ कि इसको आपने समर वर्क को करना किस तरह से है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक्स हैं जो इस समर वर्क में हम कवर करेंगे, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, रोमन नंबर्स, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट नंबर्स। नंबर्स में फर्दर जो है वो नंबर नेम्स, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर, स्किप काउंटिंग। इन टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। सबसे पहले इवन नंबर्स की बात करेंगे। इवन नंबर्स ऑलवेज एंड विद 0, 2, 4, 6 और 8। आप जब भी इवन नंबर्स को चेक करेंगे तो आपने लास्ट डिजिट देखना है। अगर वो 0, 2, 4, 6 या फिर 8 में से कोई भी डिजिट हो, इट मीन्स कि ये इवन नंबर है। जैसे कि वो 2 पे डिविजिबल होता है, जिसके लास्ट पे ये वैल्यूज़ आ रही हैं वो 2 पे डिविजिबल भी होगा, ये मस्ट है इवन नंबर के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 22 लास्ट डिजिट जो है वो 2 है, 34 लास्ट डिजिट 4, 12 लास्ट डिजिट 2 है, 60 में लास्ट डिजिट 0 है। इसी तरह से नेक्स्ट डिजिट्स। अब ऑड नंबर्स की बात करते हैं। ऑड नंबर्स हमेशा 1, 3, 5, 7 और 9 पे एंड होंगे। ये कभी भी 2 पे डिविजिबल नहीं होते। इवन नंबर 2 पे डिविजिबल हैं, ऑड नंबर 2 पे डिविजिबल नहीं हैं। ऑड नंबर की एग्जांपल देखें, लास्ट डिजिट 1, 5, 3, 7, 9, 3। तो ये जो ऑड नंबर्स के लिए मेंशन किया हुआ है कि हमेशा एंड होंगे 1, 3, 5, 7 और 9 पे। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं आपके डिजिट्स जो हैं, जो आपको नंबर गिवन किए हुए हैं, उनमें से इवन कौन से हैं और ऑड कौन से हैं। नेक्स्ट है रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स क्या हैं? हम जिस तरह नंबर्स लिखते हैं 1, 2, 3, 4, उनको रोमन नंबर्स में जब लिखा जाता है तो वो अल्फ़ाबेट में लिखे जाते हैं। जैसे कि 1 को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 को डबल आई से, 3 को ट्रिपल आई से, 4 को आई वी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से 10 तक आपके पास यहाँ काउंटिंग नज़र आ रही है आपको। तो जो लर्नर्स ने काम करना है वो 1 to 100 उन्होंने इसी तरह से इसको कॉपी करते हुए, इसको देखते हुए इस तरह से रोमन नंबर्स को लिखना है। नेक्स्ट है 4 डिजिट, 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर्स। सबसे पहले हम एक टेबल ड्रा कर लेंगे। टेबल की डिवीजन इस तरह से करेंगे कि एक सेक्शन हमारे पास वंस का होगा और एक सेक्शन हमारे पास 1000 का। जो 1 का सेक्शन है उसमें फर्दर 3 डिवीजन्स हैं, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो 1000 का सेक्शन है उसके अंदर 1000, 10,000 एंड 100,000। जब हम 4 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो 4 डिजिट नंबर में हमारे पास वंस पे वैल्यू प्लेस होगी, टेंस पे वैल्यू प्लेस होगी, 100 पे और 1000 पे। इससे नेक्स्ट मूव नहीं करेंगे। 5 डिजिट नंबर्स पे हमारे पास जो है वो 10,000 तक वैल्यूज़ आ जाएंगी एंड 6 डिजिट नंबर्स पे हमारे पास 100,000 तक वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इस तरह आप देखें फर्स्ट एग्जांपल में 8,942 4 डिजिट नंबर है। तो आप एक टेबल ड्रा करेंगे, उस टेबल के अंदर आप वैल्यूज़ को इस तरीके से प्लेस कर देंगे कि 1000 जैसे 8 है, ये 1000 वैल्यू पे आ रहा है, इसे आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे। 900 पे आ रहा है, यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा। 4 टेंस पे है, इसकी 10 वैल्यू पे प्लेस कर दिया जाएगा टेंस पे, एंड 2 जो है वो वंस पे प्लेस कर दिया जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट 5 डिजिट नंबर्स एंड 6 डिजिट नंबर्स को आप प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट है नंबर नेमिंग। नंबर को नेम किस तरह देते हैं? आप अगेन वही काम करेंगे। आप वंस और 1000 का सेक्शन बना लेंगे, एक टेबल को ड्रा करेंगे, वैल्यूज़ को प्लेस कर देंगे टेबल्स में और उसके बाद आप इनको नंबरिंग देंगे। जैसे 6 हमारे पास 1000 में आ रहा है तो 6000, 700 की वैल्यूज़ पे प्लेस हुआ है तो 700, 2 टेंस की वैल्यूज़ पे एंड 1 0 वंस की वैल्यूज़ पे। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बनेगी, इसका नेम क्या होगा? 6721। इसी तरह से हमारे पास जो है वो नेक्स्ट
इसी की एक एग्जांपल देख लेते हैं। 4 वैल्यू जो है 4 डिजिट 1000 पे प्लेस हुआ हुआ है, 800 पे, 2 टेंस पे, 4 वंस पे। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, 1000 वैल्यू प्लेस हुआ हुआ है, इसे हम 4000 कह देंगे। 4000, 800, 2 टेंस एंड 4 वंस, इट मीन्स 24। 2 टेंस एंड 4 वंस, 2 टेंस मीन्स 20, वंस 4 वंस मतलब 4। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास 5 डिजिट नंबर को भी सिमिलरली हम वैल्यूज़ टेबल में प्लेस करके और उसके बाद इनके नंबर नेम कर देंगे। 6 डिजिट नंबर को भी सेम एज इट इज़ प्लेस किया जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंडेड फॉर्म। आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से लेके आना है, अगेन वही रूल अप्लाई होगा। 5 हमारा वंस में है, 4 टेंस में, 3 हमारे पास 100 में एंड 8000 में। 8000 लिख दिया जाएगा। फिर 300 तो 300 लिख दिया जाएगा। 4 टेंस आर 40 तो 40 लिख दिया जाएगा। 5 वंस को 5 वंस की जगह पे प्लेस कर दिया जाएगा। सिमिलरली बाकी एग्जांपल्स को भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रीडिसेसर बिफोर को कहते हैं और सक्सेसर आफ्टर को। वो वैल्यू जो आपकी बिफोर में आएगी, यानी 2 से बिफोर, 2 से पहले 1 आता है तो उसे हम प्रीडिसेसर कहेंगे। सक्सेसर 2 के बाद जो है वो 3 आ रहा है तो 3 2 का सक्सेसर है। इसी तरह से हम चेक कर लेते हैं हमारे पास प्रीडिसेसर 4 डिजिट नंबर्स में प्रीडिसेसर को कैसे चेक किया जाता है। सबसे पहले आप 1000 वैल्यूज़ को देखेंगे 6000, फिर आप 100 वैल्यूज़ को चेकआउट करेंगे 400, 92। तो आपके पास 92 जो लास्ट डिजिट्स हैं उनको आपने देखना है। 92 को जब आप चेक करेंगे तो 92 से पहले 91 आएगा तो ये आपका प्रीडिसेसर हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको चेक करेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। 10,000 की वैल्यूज़ हैं तो आप 10,000 को चेक करेंगे कि आपके पास लास्ट डिजिट्स जो हैं वो क्या आ रहे हैं। लास्ट डिजिट मेरे पास 21 है तो 21 का प्रीडिसेसर 21 से पहले 20 आता है तो इसको इस तरह से लिख दिया जाएगा। यानी आप इसमें जो रूल फॉलो करेंगे वो ये है कि आपने लास्ट डिजिट्स को देखना है और उसके बाद आपने उससे पहले आने वाले डिजिट को राइट डाउन कर देना है। सिमिलरली सक्सेसर की तरफ आएंगे। सक्सेसर में आफ्टर वैल्यूज़ को राइट डाउन किया जाता है तो आफ्टर वैल्यू 6492, 92 के बाद 93 आएगा तो पहली वैल्यूज़ 1000 वाली 100 वाली वैल्यूज़ वैसे ही रहेंगी और जो 92 है वो शफल कर जाएगा, मूव कर जाएगा 93 में। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 5 डिजिट नंबर में जब हम करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट्स को चेकआउट किया जाएगा और उसके रिस्पेक्टिव जो है इसको राइट डाउन किया जाएगा। सक्सेसर 64913। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स में भी सेम रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले हम 10,000 की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे और उसके बाद 1000 की, फिर 100 की, फिर वंस की, फिर उसके बाद जब हम इसके रिस्पेक्टिव लिखेंगे कि ग्रेटर है या फिर लेस है। तो 5 को, ये मेरे पास 1000 वैल्यूज़ है, 5 को 5 से सेम मैच कर रही हैं, 6 से, यानी 5000 ये भी 5000 है, ओके, इक्वल हैं। 600 ये भी 600 इक्वल हैं। 4 टेंस इक्वल हैं। 8 वंस 0 वंस तो 8 जो है वो 0 से ग्रेटर है तो यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल प्लेस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर 5 डिजिट नंबर्स में चेक करेंगे सेम रूल अप्लाई होगा। 5000 यानी 10,000 में है तो इसे 50,000 कह दिया जाएगा। 50,000, 56,000, 6 भी सेम है। फिर नेक्स्ट 3 एंड 4, 3 जो है वो 4 से लेस है और ये हमारे पास 100 वैल्यूज़ है, यानी यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये मेरे पास 100 प्लेस पे वैल्यू आ रही है तो 300 एंड 400, 300 400 से लेस हो गया। यहीं पे हम यहाँ पे अपना जो है वो प्लेस कर सकते हैं सिंबल को, लेकिन फर्दर अगर आप चेक करना चाहते हैं 0 सेम है, 3 अगेन लेस है तो यहाँ पे लेस का सिंबल प्लेस कर दिया जाएगा। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स, इसमें हम 4 और 5 डिजिट नंबर को ऑर्डर में लेके आएंगे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इज़ लोएस्ट टू हाईएस्ट एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इज़ हाईएस्ट टू लोएस्ट। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सबसे पहले स्टेप पे आप जो है वो अपने कदम रखते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप
तो इस तरह से छोटे से जब बड़े की तरफ मूव करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में कह लेंगे, वो असेंडिंग ऑर्डर है। और जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 4 डिजिट नंबर में असेंडिंग ऑर्डर्स जो हैं वो किस तरह से हमने राइट डाउन करने हैं। तो सबसे पहले आप अगेन कंपेयरिंग करेंगे, आपने 1000 वैल्यू को कंपेयर करना है, 4000, 4000, 4000, 3000। तो लोएस्ट जो है वो आपके पास 3000 है, आपने उसे राइट डाउन कर दिया। फिर अब आप वैल्यूज़ जो आपने कंपेयर करनी है वो 100 वैल्यूज़ हैं, यानी 100 प्लेस पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं 800, 700, 900। तो लोएस्ट जो है वो 700 है, उसके रिस्पेक्टिव आप यहाँ पे वैल्यू को राइट डाउन कर देंगे। अगेन आप चेकआउट करेंगे और 800 लेस है उसको राइट डाउन कर देंगे। 900 जो है वो लास्ट पे आपका इस तरह से प्लेस कर दिया जाएगा। 5 डिजिट नंबर्स में भी आप सिमिलरली इनको चेकआउट करेंगे। सबसे पहले आप 10,000 वाली वैल्यूज़ को देखेंगे, फिर उसके बाद जो है वो आप 1000 वाली वैल्यूज़ को, फिर 100 वाली वैल्यूज़ को, और फिर वंस वाली वैल्यूज़ को। तो इसी तरह से इसको भी आप रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। तो यानी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ हमने मूव करना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो हमारी होगी उसको हम सबसे पहले लिखेंगे और जो सबसे छोटी होगी उसको सबसे लास्ट पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अगेन हम वही रूल अप्लाई करेंगे। 1000 वाली वैल्यूज़ को पहले चेकआउट किया जाएगा। 4000 है, 4000, 4000, 3000। तो 4000 जो है वो हमारे पास 3 जगहों पे 3 डिजिट्स ऐसे हैं, नंबर्स ऐसे हैं जिनमें हमारे पास 4000 आ रहा है। तो हाईएस्ट अब हमने देखना है हमारे पास कौन सा है। 4000 इक्वल है, 1000 को स्किप कर दें। अब नेक्स्ट जो है वो आप 100 वैल्यूज़ को चेकआउट करें। 100 में 800 है, 700 है, 900 है। तो अब आप देखें कि 900 जो है वो हाईएस्ट है। तो 4932 को आप पहले राइट डाउन कर देंगे, फिर आप 4829 को बाद में, 4769 उसके बाद 3199 लास्ट पे। इसी तरह से 5 डिजिट नंबर में भी आप इसको चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है स्किप काउंटिंग। इसमें क्या करना है, जंप करना है। आपने जितना उसने आपको थोड़ा सा वो आपको सीरीज़ देगा, आपने उस सीरीज़ को देखते हुए थोड़ा सा जंप करना है। जैसे 25,000 टू 25,008। अब यहाँ पे आप जंप देखें, 25,000 से 25,002 तक उसने जंप किया हुआ है, यानी 2 का डिफरेंस लिया हुआ है। आपने 2 स्किप कर देने हैं। 25,002, फिर आपके पास 3 और 4, आप 4 पे आ जाएंगे, 4, 5, 6 और 8, ठीक है। तो आप 2 जब जंप करेंगे 4 के बाद 8, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 25,000। ये वैसा ही क्वेश्चन है, स्किप काउंटिंग में आपने 4 डिजिट नंबर में स्किपिंग करनी है। 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, मीन्स के 3 का डिफरेंस चल रहा है। तो आपने इस तरह से इसको स्किप करवा देना है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2, पेज नंबर 40 टू 98। इसमें आपने 4 ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये चेकआउट करनी है 4 डिजिट नंबर्स पे किस तरह से होगी। तो 6 और 7 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 आएगा। 13 का जो है हमारे पास ये 2 डिजिट हैं, एक 1 पे वैल्यू प्लेस हो रही है और एक 10 पे। तो हम वो वैल्यूज़ लिखेंगे जो 1 पे है। तो हमने 3 को लिख लिया और जो 10 पे वैल्यू है उसको कैरी कर लेंगे। नेक्स्ट 1 को मैंने कैरी कर लिया, 3 और 2 5 और 1 6 राइट डाउन कर दिया, 3 और 1 4, 4 और 3 7। इस तरह से एडिशन कर लेंगे 4 डिजिट नंबर्स की। उसके बाद सब्ट्रैक्शन देखेंगे, 6 में से 7 माइनस नहीं हो सकते, इनको हम नहीं कर सकते माइनस, तो हम कैरी कर लेंगे 7 वाले से। 7 हमारे पास 9 है, यानी जो हमारे पास 10 पे वैल्यू है उससे कैरी करेंगे, उसको वंस में चेंज कर देंगे। 9 से जब हम कैरी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 16 और 9 जो है वो कट आउट होके 8 रह जाएगा। 16 में से जब 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9। अब हमारे पास 8 में से 4 हम माइनस करेंगे क्योंकि 9 से हम 1 कैरी कर चुके हैं। 8 में से 4 माइनस किए 4, 7 में से 3 माइनस किए 4, 8 में से 6 माइनस किए 2। इस तरह से हम 4 डिजिट नंबर की सब्ट्रैक्शन भी कर देंगे। 4 ऑपरेशंस ऑन 4 डिजिट नंबर्स। अगेन हमारे पास इसमें आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन हम 4 डिजिट नंबर्स की किस तरह से करेंगे चेक कर लेते हैं। 4 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। 12 हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स हैं, 10 वैल्यू है एक और एक हमारे पास 1s है।
तो वंस को हम राइट डाउन कर देंगे और जो टेंस वाली वैल्यूज़ होगी उसको हम कैरी कर लेंगे। 1 मैंने कैरी कर लिया। 4 2s are 8, 8 में 1 को ऐड कर देंगे 9, आपके पास 9 आ गया। 4 4s are 16, 16 अगेन हमारे पास जो है वो 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर में वंस वैल्यूज़ को हम राइट डाउन करेंगे और टेंस वैल्यूज़ को हम कैरी करेंगे। 10 वैल्यूज़ को मैंने कैरी कर लिया जो 10 प्लेस पे है। 4 3s are 12 एंड 1 13। तो इस तरह से हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन आ गई। फिर इसकी डिवीजन आ जाएगी। डिवीजन में हमारे पास जो है 3 डिजिट नंबर तक डिवीजन है क्लास 3 में, तो इसको हम चेकआउट कर लेते हैं किस तरह से करेंगे। मेरे पास नंबर है 464 और जिससे मैंने डिवाइड करना है और मेरा डिवाइज़र 4 है। 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगी 4 के टेबल में चेक करेंगे हमारे पास 4 कितने टाइम्स है, तो 4 1s are 4। 4 में से 4 को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। 4 में से 4 माइनस किए बाकी 0, तो 0 को राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम नेक्स्ट वैल्यू पे मूव कर जाएंगे। 6 टेंस प्लेस पे है, 6 को हम कैरी कर लेंगे। 6 हमारा नीचे आ जाएगा। 4 के टेबल में चेक करेंगे 6 कितनी बार है। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 8 बढ़ गया। हमने बड़ी वैल्यू को नहीं राइट डाउन करना, हमने पीछे छोटी वैल्यूज़ तक रहना है। 4 1s are 4 अगेन। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। अब हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यू रह गई है एक वंस प्लेस पे 4। इस 4 को हम कैरी कर लेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 24। 4 के टेबल में 24 6s are 4 6s are 24, तो ये हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। ये हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।